तो देखो आज का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फ्री फॉल। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब समझते हो? मुफ्त में गिरना, है ना? ऐसा ऐसा नहीं, इसका मतलब होता है सिर्फ कौन एक्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जी एक्ट कर रहा है, धरती माता उसको खींच रही है और कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट सर गाड़ी बनानी सीख ली आपने? अभी नहीं बच्चे, टाइम ही नहीं मिला, सीखेंगे लेकिन। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब फिलहाल सीख लेते हैं। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? सिर्फ धरती माता उसको क्या कर रही है बच्चों? अट्रैक्ट कर रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है जो उसको रोक रहा है। समझ रहे हो क्या बात? यस सर। गाड़ी यस सर। ऐसे ही बनाते होंगे गाड़ी, थोड़ी थोड़ी बोर्ड बना दी अब तो। रोज थोड़ी सी एक लाइन सीख लूंगा, सीख जाऊंगा। चलो आओ, तो अब इसमें क्या करना है सर? कुछ भी नया नहीं है सर, हर चीज को अटैक करती है, इसीलिए तो वो फ्री सिर्फ वही है और कोई नहीं है। चलो, अभी तक हमने एक इक्वेशन पढ़ी है सर, v इज इक्वल टू यू प्लस 18। अब यहाँ पर फ्री फॉल में एक्सेलरेशन तब लगता है जब फोर्स लगती है। फोर्स यहाँ पर सिर्फ धरती माता खींचती है, और जब धरती माता खींचती है तो एक्सेलरेशन कौन सा होता है? वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बस अब इक्वेशन जो यूज करेंगे वो v इज इक्वल टू यू, ए की जगह आ जाएगा जीटी। जीटी। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। एटी का स्क्वायर। हाफ एटी स्क्वायर। मैथ वाली स्ट्रेंथ हो गई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2GS। बस क्लियर है क्या सबको? यस सर। एक्सेलरेशन को फर्क चेंज कर दिया, किससे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है, मुश्किल नहीं हो जाती, पेचीदा हो जाती है, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है समझने के लिए। एक बार समझ लो तो बढ़िया है। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है वो है क्या है? साइन कन्वेंशन। हाँ, कब किस चीज को पॉजिटिव लेना है, कब किस चीज को नेगेटिव लेना। तो अब चीज यहाँ पर ऊपर भी फेंकी जाएगी, यहाँ पर चीज नीचे भी फेंकी जाएगी। समझ में आ रहे हो? अभी तक चीज आगे ही चल रही थी और ज्यादा से ज्यादा उसकी स्पीड कम हो रही थी, तो हम माइनस ए की जगह माइनस पुट कर देते, -5 -6, बट चल ऐसी ही रही थी। अब यहाँ पर तुम खड़े हो बच्चों, टक टक टक, तुम्हारे हाथ में है एक गेंद, तुम ऊपर भी फेंक सकते हो और नीचे भी फेंक सकते हो। इसने पैराशूट लगा रखा है क्या? हवा में खड़ा है, तो किसी टावर के ऊपर खड़ा है, टावर नहीं, या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है। समझ में आ रही है? यस सर। तो चीज तुम ऊपर भी फेंक सकते हो, चीज तुम नीचे भी फेंक सकते हो। तो ऊपर फेंकोगे तो कैसे काम करेगा, नीचे फेंकोगे तो कैसे काम करेगी चीजें, तो वो अब ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट के 5 मिनट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, मैं खड़ा हूं यहां, धूम धूम धूम, ठीक, यहां से मैं ये चीज को नीचे फेंक रहा हूं। कहाँ फेंक रहा हूं बच्चे? नीचे फेंक रहा हूं। अब नीचे फेंक दिया मैंने, तो ध्यान से देखना, यू वेलोसिटी से क्या फेंका है सर? नीचे फेंका है। ठीक है सर, अब फाइनल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, ऑब्वियस सी बात है नीचे ही होगी। जी भी कहाँ लगता है? नीचे ही लगता है सर। तो जब जी भी नीचे लग रहा है, यू भी नीचे लग रहा है, तो तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम नीचे वाली को नेगेटिव ले लो डायरेक्शन को, चाहे ऊपर वाली। लेकिन एक क्वेश्चन में अगर तुमने नेगेटिव ले रखा है तो उस पूरे क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव ही लेना नीचे को। ये नहीं उस क्वेश्चन के एक पार्ट में तो तुम पॉजिटिव ले लो, एक पार्ट में नेगेटिव ले लो, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। देखो, इसकी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो एस भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, और ए भी यानी जी भी नेगेटिव। तो ये इक्वेशन कुछ कैसी बनेगी, ध्यान से देखना। एस वी, एस इज इक्वल टू यू टी, एस नेगेटिव है, यू भी नेगेटिव है,
जी भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सारे नेगेटिव 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 कैंसिल हो गए, फिर से क्या हो गए? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? सब में नेगेटिव कॉमन ले लो तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये कब का काम होगा? तो मतलब अगर सब कुछ नीचे है तो तुम में इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करोगे। अगर सब कुछ नीचे है तो तुम कर दोगे, नेगेटिव लिख दो। देखो तुम चाहे याद रख लो, नेगेटिव नीचे को नेगेटिव तो तुम नीचे लिख दो, आंसर तो सेम ही आएगा। चाहे तुम भाई, चाहे तुम ये इक्वेशन यूज कर लो ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट, चाहे सेकंड, क्या आंसर गलत आ जाएगा क्या दोनों में? सेम ही तो है, सेम ही तो है। बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा हो सर, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो कि ये बॉडी जा रही है ऊपर और उसके बाद वो बॉडी कहाँ आ रही है? नीचे। नीचे की बात ही नहीं कर रहा, अभी बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर। ऊपर तो यानी वेलोसिटी उसकी है ऊपर की तरफ, तो u तो हो गया ऊपर, v भी ऊपर है अभी तो फिलहाल, और s भी क्या है? h डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है तो h भी ऊपर की तरफ, तो वो भी। लेकिन g तो हमेशा कहाँ लगता है सर? नीचे। अब इक्वेशन जब लगाऊंगा तो क्या क्या पॉजिटिव लूंगा? s ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रही है ना बॉडी, तो s क्या होगा? पॉजिटिव। u ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव। टाइम तो ऐसे ही करूंगी। हाँ, g कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। समझ रहे हो क्वेश्चन को? किससे कैसे क्या करना है? तो बहुत अच्छे से इसको दिमाग में रख के फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। किसी को साइन कन्वेंशन में दिक्कत है कि कब क्या करना है? बता दो। नो सर। नो सर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इसी इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते थे, इस इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते थे। अगर तुम ऊपर वाली को नेगेटिव मान लो तो s क्या हो जाएगा? नेगेटिव। u भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन g क्या हो जाएगा? प्लस। पॉजिटिव। तो चाहे ये इक्वेशन देखो चाहे ये इक्वेशन देखो, दोनों सेम है बच्चे, दोनों क्या है? सेम। बट मैं तुम्हें गुजारिश यही करूंगा कि क्या करो, नीचे वाले को नेगेटिव लिया करो, कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि हर बार नीचे वाले को क्या लेते हो। लेकिन अगर सारी ही चीजें नेगेटिव है तो इक्वेशन को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर तुम सिंपल बता दो s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। डन। यस सर। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है बच्चे, दिख रहा है? यस सर। इसमें एक और चीज मैं देख लूं जो आज यूज नहीं करेंगे लेकिन फिर भी देख लो। अगर बॉडी को बोल दिया जाए फ्री फॉल हो रही है ना, और फ्रीली फॉल कर रही है, मतलब हो गया सर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? अगर मेंशन नहीं है कि वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से फेंका है तो तुम u क्या लोगे? 0। ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पर जो अगर बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं तो ऊपर मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तुम्हें बता रखा है मैंने, याद है ना? ऐसे उछाल के दिखाया था। हाँ, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। और फ्री फॉल हो रही है अगर तो वेलोसिटी इनिशियली भी क्या है? 0। अगर मेंशन नहीं है तो, अगर मेंशन है तो फिर वो लेना पड़ेगा। चलो, जैसे इस क्वेश्चन में बंदा कहाँ खड़ा है? इस क्वेश्चन में टावर के ऊपर खड़ा है। टावर के ऊपर बंदा खड़ा है सर, टाक 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 टाक, ये टावर है हमारा सर। इस टावर के ऊपर कौन खड़ा है? वो बंदा खड़ा है सर। क्या कर रहा है सर? ये टावर पे खड़ा होके कन्वेंशन समझाते हो ऐसे? हाँ बिल्कुल समझा देंगे। देखो साइन कन्वेंशन ये याद रखना, जो चीज ऊपर है उसको क्या लेना है? पॉजिटिव। जो चीज नीचे है उसको क्या लेना है? नेगेटिव। अगर मैं बॉडी को ऊपर, मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ तो डिस्टेंस भी वो ऊपर वाला कवर कर रही है तो s पॉजिटिव। वेलोसिटी भी ऊपर है तो u पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव। लेकिन अर्थ तो हमेशा नीचे की तरफ खींची है तो g क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसे ही अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो s भी नीचे है तो s नेगेटिव, u भी नीचे तो u भी नेगेटिव, g भी क्या हो जाएगा? क्लियर है क्या सबको बच्चे? यस सर। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बंदा टावर पे खड़ा होकर क्या कर रहा है बच्चे? ये बंदा खड़ा होकर टावर पे क्यों खड़ा है? ये हमारी मुश्किलें बढ़ाने के लिए खड़ा है। ये खड़ा हो गया कि यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये इसने हाथ में ले रखी है एक बॉल। धूम बता रहा है मैजिक करके, क्या कह रहा है सर?
यहाँ से बॉल फेंक रहा हूं मैं, हमने कहा फेंक दे भाई, हम तो अभी पढ़ के आए हैं। वो कहता है ऐसे नहीं फेंकूंगा, तुम तो पढ़ के आए हो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीली फॉल 0। लेकिन मैंने तो किसी वेलोसिटी से फेंकी है, मेरी केस में यू क्या लो तुम 20 मीटर। पटाक। तो ठीक है, जब पटाखा बजा मतलब जब ग्राउंड पर बॉल गिरी होगी यहाँ पर टक 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 टक, ठीक है, तो उससे गिरने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो गिरने से पहले जैसे गिरे कितनी वेलोसिटी से, मतलब वो ग्राउंड पे गिरी है 80 मीटर। भाई ग्राउंड पे गिरने के बाद तो रुक ही जाएगी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमेशा 0। लेकिन जस्ट वेलोसिटी से ग्राउंड पे गिरी है 80 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, चली कितनी वेलोसिटी से थी 20। ठीक है, पहली बात तो ये बताओ ये बढ़ क्यों गई वेलोसिटी, कौन बढ़ा रहा होगा ये, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब जो वेलोसिटी का चेंज कर रहा है, हर बार 9.8 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। तो आते आते कितनी हो गई सपोज कर लो सी। तो तुमको बता दो वो बंदा क्या पूछ रहा है, ये बंदा जो खड़ा है खलनायक ऊपर, कहता है बताओ मेरी टावर की हाइट कितनी है। इक्वेशन लगानी तुम्हें बता रखी है, कौन सी इक्वेशन का चूज कब करना है तुम्हें पता है, दिमाग लगाओ। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें गिवन है, फाइनल तुम्हें गिवन है। अब इससे ज्यादा हिंट हम नहीं दे सकते। एच और एस सेम है, एच और एस सेम है। क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो, क्या पता सही भी बोल रहे हो। सर v is equals to u plus gt वाली, ये तो कोई इक्वेशन है ही नहीं। अच्छा जीटी वाली बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन वहां पर टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर v square minus u square is equals to 2gs वाली। हाँ तो आइए, कौन सी इक्वेशन बोल रहे हो, सभी का मत यही कह रहा है क्या। यस सर। यस सर, हमारा मन नहीं कहता। मैडम ठीक है बच्चे कोई बात नहीं, 2gh। अच्छा फाइनल वेलोसिटी देखो, सारा कुछ कहाँ है, नीचे या ऊपर, नीचे। क्या जब भी सब कुछ नीचे हो तो मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, तो कुछ नहीं करना। v की जगह क्या लिख दूं 80 का स्क्वायर, माइनस u की जगह क्या लिख दूं 20। 2। g को अभी तो इसने बोल रखा है 10 ले लो, तो g की वैल्यू 10। h निकालना है, क्या निकल नहीं जाएगा क्या। यस स्क्वायर कितना होता है 6400 है ना। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। और ये हो जाएगा 20h। क्लियर है क्या। ऑप्शन बी। तो 6000 ऐसा हो जाएगा क्या पक्का। बी। तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, किसी बच्चे ने बोला है, क्या ऐसा ही है क्या। यस यस सर 300 मीटर। यस सर 300 मीटर। तो इस भाई साहब की बोलती करो बंद, क्या भाई साहब चलो यहाँ से, कितनी है हाइट 300 मीटर। ठीक है क्या। यस सर। फिक्स सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने के लिए था ताकि तुम्हें पता लग जाए कि कैसे, क्योंकि मैं पिछली बार थोड़ा सा हाई लेवल से स्टार्ट कर दिया था तो हम थोड़ा बिचल गए थे सब लोग, है ना। पर अब इजी से स्टार्ट करेंगे फिर डिफिकल्ट पे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। सर आपने सावड़ा सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पहले तो ये बताओ, फिर चलते हैं। सर चलो तो इस भाई को अब धक्का दे सकते हो तुम, इसका काम खत्म। अब आइए यहाँ इस वेलोसिटी, इस पार्ट के, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है ताकि तीनों से तुम्हें समझ में आ जाए बेसिक बेसिक कैसे लगाना होता था। अब वो भाई साहब जहां पे धक्का दिया तो वो नीचे आ गया, फिर तो मरने क्या होगा। कहाँ से, अरे ऐसे थोड़ी मरते हैं ये वाले बंदे। देखो लेजेंड्स, पैराशूट लगा के नीचे आ गया होगा भाई, तुम्हें स्ट्रेट लाइन का मोशन फ्री फॉल बता रहा है उसको। दे आर लेजेंड्स, लेजेंड्स। हाँ फ्री फॉल करना उसको भी आता है अच्छे से, कैसे गिरना है ना। तो देखो क्या कर रहा है वो, अब वो नीचे खड़ा होकर क्या कर रहा है सर, एक स्टोन को ऊपर फेंक रहा है, और कोई काम ही नहीं है, इसको फेंकता रहता है। कितनी वेलोसिटी से, बेला है 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहा है। फेंक दे भाई, क्या कह रहा है बताओ इसको ऊपर तक, मान लो ज्यादा से ज्यादा ये इतनी ऊपर गया पी पॉइंट तक, तो पी पॉइंट तक जाने में मैक्सिमम हाइट है पी पॉइंट, उसको कितना टाइम लगा
तो कौन बताएगा मुझे? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक सेकंड, एक चीज क्लियर कर दूं, बंदे ने यहां से फेंका है, ग्राउंड से ही फेंका है, ऐसा समझ के चलना, ठीक है? ग्राउंड से ही फेंका है उसने, ठीक है? अभी तक मैंने बंदा बनाया, क्या इन्होंने बंदा मेंशन किया है क्या? नहीं ना, ग्राउंड से मेंशन करना ये बहुत जरूरी बात है यहाँ पर। ऐसे समझ लो बंदा यहाँ खड़ा है ग्राउंड के नीचे, समझ, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर ग्राउंड से ही फेंका है इसको, ठीक है? तो ऊपर गया, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ आया, और पी पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा वर्टिकली, तो इतने टाइम का तुम्हें बताना है ये कितना टाइम लगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, बताओ मुझे। सर यहाँ पे u 0 हो जाएगा। u 0 हो जाएगा क्या? पक्का? u तो गिवन है, कितना? 9.8 है, क्या 0 हो जाएगा? u नहीं 0 होगा, क्योंकि तुम्हें पता है जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या 0 हो जाएगा उसका? v 0। वेलोसिटी उस पॉइंट पे, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसकी v हो जाएगी 0, और u गिवन है, ये टाइम पूछा है, v u और टाइम में एक ही रिलेशन है सर, v इज इक्वल टू क्या लगाएं? प्लस 80 u प्लस 80 80 लगाऊं अब? GT। अब आ जाती है साइन कन्वेंशन की बात से। जब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंकी है तो u तो पॉजिटिव 9.8, v तो निकालना है, तो अपने आप आएगा उसका आंसर। नहीं, v की तो नहीं निकालना ना, v तो गिवन है, कितना? 0, तो इसका काम तो खत्म। प्लस अब g तो हमेशा कहाँ लगता है? g को कैसे लूंगा? नेगेटिव 9.8 गिवन, 9.8 ही होती है ना g की वैल्यू। अच्छा, टाइम निकालना है सर, टाइम की कन्वेंशन, टाइम तो अपने आप ही आएगा। t1 तो कितना आ रहा है टाइम? 1 सेकंड। किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या कि यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से कृपया करके पूछ लिया जाए। डन है सर? जी हमने 9.8 क्यों लिया? जी हमने 9.8 इसीलिए लिया क्योंकि जी तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर तो हम जनरली क्या ले सकते हैं? 10 भी ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 9.8 लूंगा तभी फायदा होगा ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है? 9.8। तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। किसी को कोई डाउट अब? चलो सर। तो यहाँ तक तो हो गया सर। ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस चीज का मेरे को फायदा मिल गया, तो मैंने ये इक्वेशन लगा दी। तो फर्स्ट पार्ट तो खत्म। अब वो बंदा क्या पूछता है, बता तो सही। ये बता तो दिया यहाँ पे 0 है, तो बताओ ये हाइट कितनी है, कितनी हाइट तक पहुंचा? तो अब यहाँ पर एस के बारे में बात कर रहा है, तो एस के बारे में, एस की बात हो रही है। v तो 0 है ही। अब टाइम भी पता है मेरे को और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है मेरे को, तो मैं कोई भी इक्वेशन यूज कर सकता हूँ जो तुम्हारा मन करे। बताओ कौन सी? हमको निकालना है h, हाइट, यानी s निकालना है। v भी पता है, u भी पता है, कौन सी इक्वेशन यूज कर लूं? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? यस सर। तो अभी तुमने क्या बोला? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। अच्छा, इसको अगर देखो वेलोसिटी का स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं आएगी? 9.8 का आएगी ना? तो मैं क्यों करूं सर ये इक्वेशन यूज? तो मैं सिंपल हाफ 80 स्क्वायर वाली ना कर लूं, उसमें से स्क्वायर है ही नहीं। क्लियर है ना सबको? यस सर। तो अब साइन कन्वेंशन की बात आ जाए। अब बॉडी ऊपर ही जा रही है तो एस तो पॉजिटिव है, और कितना है वही तो निकालना है, एच। यू कितना है? ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो कितनी वेलोसिटी थी? 9.8। टाइम 1 सेकेंड था, तो 1 की जगह 1 ही लिखा। प्लस हाफ, हाफ लिखू, हाफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। जी नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा क्योंकि जी तो हमेशा क्या होता है? नीचे की तरफ। और टाइम अभी भी कितना है? 1 का। क्लियर है क्या सबको? अब मैं यहाँ पर एक खास बात बताने वाला हूँ, यहाँ तक क्लियर है तो पहले बताओ। यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा क्या किसी भी चीज में? जी नहीं लिया। क्या नहीं लिया? जी नहीं लिया। फिर बोलो इस बात को। तो जी की जगह क्या लिख दूं? 9.8।
अब ठीक है, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नो सर। तो हाँ सर। 9.8 को काटोगे तो क्या आ जाएगा? T1 कैसे आया? क्या T1 ऊपर से आया ना, कि यहां से यहां तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड, पीछे ही तो निकाला है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चे? बोलो तो सही। Yes sir. तो 4.9, तो 9.8 में से 4.9 गया तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा? 4.9। भाई 10 में से 5 गया, कितना आता है? 5। तो भाई 9.8 में से 4.9 गया, लगभग 4.9 ही बचेगा। क्लियर है क्या? तो देखो, टाइम की वैल्यू आई 1 सेकेंड, एच की वैल्यू आई 4.9। अभी भी 1 मिनट है, 1 मिनट है, इन दोनों पार्ट को देख लो, फिर तीसरे पार्ट पे आएंगे। पहले इन दोनों पार्ट को अच्छे से देख लो 1 मिनट शांति से, और फिर जो डाउट है वो पूछ ले। देख लो, क्वेश्चन पढ़ो, पहला पार्ट, फिर उसका आंसर, फिर सेकंड पार्ट, फिर उसका आंसर। जो पूछ रहा था T1 कैसे आया, उसको समझ में आ रहा है कि T1 कैसे आया? नहीं आ रहा तो दोबारा पूछ सकता है बच्चे। V इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। देखो, V इज इक्वल टू यू प्लस जी टी इक्वेशन लगाई मैंने। V की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, इसलिए V लिखा 0। U लिखा 9.8 क्योंकि गिवन था, और G भी होता है 9.8, वो भी लिख दिया। नेगेटिव में इसलिए लिया क्योंकि G हमेशा नीचे जाता है। टाइम निकाल दिया, 9.8 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी, तो टी क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड। क्लियर है करिश्मा? करिश्मा भाई एक बार फिर से समझाना। अरे देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लिखा, v क्या है? 0, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि 0 हो जाएगी कि मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। u लिया है 9.8 क्योंकि गिवन है 9.8। g हमें पता ही होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो टाइम निकालना है। नेगेटिव g इसलिए लिया क्योंकि अब बॉडी g हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की तरफ, और नीचे वाली क्वांटिटी को लेता हूँ नेगेटिव। तो यहाँ पे सोल्व करके t आया 1 सेकेंड। डन है? यस सर। अभी भी करिश्मा का करिश्मा बोलो कुछ। हाँ चलो, चलिए। तो लास्ट पॉइंट, लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वेलोसिटी विद विच इट रीचेस द ग्राउंड। मतलब यहां से यहां तो फेंक दिया, वापिस भी तो आएगी क्या बॉडी, या नहीं आएगी? आएगी आएगी। आएगी सर। तो यहाँ से वो नीचे भी आएगा सर, तो यहाँ नीचे वापिस कितने टाइम पर पहुंचेगा? तो क्या आएगा उसका आंसर? कोई बच्चा बताएगा मुझे? अब इसके दो तरीके हैं करने के, दोनों जरूरी हैं तरीके। एक तो इसका शॉर्टकट है जो 2 मिनट में पता लग जाएगा। 2 मिनट क्या, 1 सेकंड में। सर जितना टाइम ऊपर आने के लिए लगेगा उतना ही टाइम 2 मिनट। 2 सेकंड। कितना आंसर आ जाएगा? 2 सेकंड। तो एक तो तरीका ये है, दिख रहा है आंसर? देखो क्या आ रहा है इसमें सर। इसने कुछ टाइम पूछा है ना, वेलोसिटी पूछा है। अगर टाइम तो हो गया 2 सेकंड, अगर वेलोसिटी पूछता तो क्या आएगा? 9.8। 9.8। पक्का? सर सोचो कैसे कैसे पता लगेगा भाई? तुमने तो यहाँ देख लिया अभी 9.8, क्यों ऊपर, क्यों ऐसा हुआ? सर क्योंकि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो 9.8 हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि फिर कैसे पता v लगेगा? इक्वल टू 0 है, वो u तो 0 हो जाएगा, जो हमारा u इक्वल टू 9.8 है वो हमारा v इक्वल टू 9.8 है। चेक करते हैं। अब जब ऊपर था बॉडी, अब बॉडी कहां से कहां आ रही है बच्चे? ऐसा समझो, अब ऊपर से कहां आ रही है? नीचे। तो ऊपर जब है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? वेरी गुड, जैसे बच्चे ने बताया था 0। ऊपर अब उसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी ना, अभी देखा था हमने। तो जो ऊपर से पहले फाइनल थी अब ऊपर से स्टार्ट हो रही है, तो ऊपर वाली वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी? इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी बैठे बॉडी की? 0, है ना। अब फाइनल वेलोसिटी मेरे को निकालनी है। टाइम कितना सेकंड लगेगा? जितना ऊपर आने में लगा था, 1 सेकंड। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 निकालो, साइन कन्वेंशन लगाओ। सारा कुछ नीचे आ रहा है तो बॉडी का कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? कन्वेंशन
v तो निकालना है, u कितना है, टाइम g की वैल्यू 9.8 टाइम 1, तो v कितना आ गया 9.8। क्लियर है क्या? तो शॉर्टकट में तो वैसे भी बोल सकते हैं ना v इज 9.8। हमेशा नहीं होगा ना, और वो कब नहीं होगा अभी तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सर अभी सेम पोजीशन पर बॉडी वापस लौट रही है। कई बार क्या होगा, तुम टावर पे खड़े होगे और तुमसे पूछेगा नीचे ग्राउंड पे, फिर क्या करोगे? अभी तो ये सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि टाइम दोनों के लिए क्या लगता है सेम, क्योंकि जिस पॉइंट से तुम चले हो, अगर आइडियल कंडीशन है तो जहां से तुमने फेंकी है वहीं पर वापस आने पर टाइम क्या लगेगा सेम। इसको बोलते हैं ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू नीचे आने का टाइम। क्या बोलते हैं? ऊपर जाने का टाइम इज इक्वल टू नीचे आने का टाइम। और इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। समझ में आ रहा है? ऊपर से नीचे। क्लियर है ना? तो ऊपर अगर टोटल टाइम पूछता मैं तो कितना लगता, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे वापस आने में टोटल टाइम कितना लगा? टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो गया वो? 2 सेकेंड। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा पूछता तो आंसर आ जाता 2 सेकेंड। लेकिन मैं ये जो आंसर अभी निकाला है, जो तुमने सीधा बता दिया 9.8, इसकी अप्रोच क्या है बजे? जो हमारी v0 थी वो पहले फाइनल थी, अब वो क्या हो गई? इनिशियल। समझ में आ रहा है ना? तो जो पहले वाली, ध्यान सुनना, पहले जो क्या थी वो अब क्या है? इनिशियल। क्योंकि पीक पॉइंट जब बॉडी ऊपर गई थी तो फाइनल यहां पर आई थी, तो उस टाइम वेलोसिटी 0 थी। अब बॉडी यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इस टाइम जो वेलोसिटी होगी तो वो क्या होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ये बात याद रखना। क्लियर है ना सबको ये बात अच्छे से? फिर भी किसी को डाउट है तो वो पूछ ले, टाइम है अभी भी, पूछ ले। क्लियर है? चले? यस सर। सबकी आवाज आएगी तभी चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। Yes, sir. यस सर। चलो यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बॉडी को फिर से कहां फेंका है? अच्छा, ये तो इसी का आंसर आ गया। देखो खास बात, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ना? अब बॉडी को ऊपर फेंका कितनी वेलोसिटी से? 9.8 मीटर सेकंड से। बताओ कितने टाइम पर वो वापस आएगी? किसी में दिमाग है तो वो फटाफट कर देगा, जिसमें नहीं थोड़ा सा कम है वो थोड़ा सा सोल्व करके करेगा। 1 सेकेंड। वापिस टाइम में आएगी। वापिस पूछा उसने, मतलब पहले तो डालना पड़ेगा और उसके बाद वापस आएगी। तो कितना टाइम लगेगा? ऊपर अगर 1 से जाएगी तो नीचे 1 से आएगी। आंसर कितना आएगा टोटल? 2 सेकेंड ना? ऊपर जाने में 1, नीचे जाने में 10, तो कितना टाइम लगेगा टोटल? सर 2। सर मैंने ऐड नहीं किया। हमारा आंसर भी सही है वैसे, बट वो सिर्फ ऊपर जाने के लिए, या पूछा हो सिर्फ और सिर्फ नीचे आने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ना, सोच के करेंगे कि जब बॉडी नीचे तभी आएगी ना जब बॉडी को क्या डालेंगे ऊपर। तो जब वो कह रहा है जब मैंने ऊपर फेंका, तुम बताओ नीचे आने में टाइम का मतलब है पहले तो ऊपर जाने का टाइम, फिर वापस नीचे आने का टाइम। ऊपर जाने में लगा 1 सेकेंड, नीचे आने में भी कितना लगेगा? 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड। किसी को क्लियर ना हो तो मेरे से पूछ सकता है। तो अब एक शॉर्टकट और लर्न करते हैं फटाफट इसी को ही समझने का। ये जो तुमने टोटल टाइम करा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये कैसे किया सर? देखो, जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी होगी तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी हो गई होगी 0। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी किया होगा तुमने, यानी u माइनस जी टी किया होगा, क्योंकि g तो हमेशा नेगेटिव होता है, राइट? यही लगाया था। तो यहां से तुमने v की वैल्यू रखी 0, तो u माइनस जी टी 0 आ गया। तो यहां से u इज इक्वल टू जी टी आ गया। तो टाइम क्या निकाला? u बाई जी। जी, यही निकाला ना जो हमारा पिछले सेकंड में। u भी 9.8 है, g भी 9.8 है, इसलिए तो टाइम कितना आया? 1। लेकिन ये टाइम सिर्फ कहाँ है? ऊपर जाने का। ऐसे ही नीचे आने में भी सेम टाइम लगेगा। तो नीचे आने में भी टाइम कितना लगेगा? 2 बाई। लेकिन ये टाइम क्या होगा सर? नीचे आने का। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना बनेगा? t इज इक्वल टू 2u बाई जी। इसको बोलते हैं
टोटल टाइम, और इसको बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है क्या? अब ये फॉर्मूला लर्न नहीं कर लो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का ऊपर से नीचे आने में कितना है, लेकिन ये तब होगा पॉसिबल जब ग्राउंड जहां पर है वहीं पर ही वापस आने की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? जिस पॉइंट से गया है उसी पॉइंट पर वापस आने की बात कर रहा है। तब जो टाइम का फॉर्मूला है तुम सीधा लिख सकते हो 2u/g। क्लियर है सब? कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी। चले आगे। यस सर। हाँ जी। तो आई थिंक अब बेस थोड़ा सा क्लियर हो चुका है क्वेश्चंस को लेकर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए, अब टावर पे खड़ा हो गया है फिर से भाई साहब, ठीक है? तो अब देख पाते हैं कि आप धक्का दे पाएंगे या नहीं। धक्का देने का मतलब है क्वेश्चन को सोल्व, अदरवाइज मत ले जाना। धक्का देने का मतलब है क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है? तो सर कह रहे थे क्वेश्चन खत्म होते ही बंदे को धक्का दे दो। नहीं बच्चे, कल को कोई सच में टावर पे जाके तुमसे कोई क्वेश्चन सोल्व कर दिया, उसके बाद तुम उसको क्या दे दो? धक्का। नाम किसका आ जाएगा? मेरा, आपका, है ना? तुम तो तैयार रहो सर, सब लोग कहेंगे आपका नाम। ऐसा नहीं करना तुमको, ठीक है? गलत हो जाएगा। मैं आज पूरी नहीं करते सर, आज मैं इतने समझदार हैं हम। रिकॉर्डिंग में ये बात बोल रहा हूँ कि मेरा इस वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। इस पात्र के तब, हाँ, इस चरित्र के सभी क्या बोलते हैं, इस नाटक के सभी चरित्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। सर कुछ नहीं होता सर, हम इतने समझदार हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, बॉडी को क्या कर रहे हैं सर? टावर से क्या कर रहे हैं? पार्टिकल को नीचे फेंक रहे हैं। नहीं, नीचे नहीं फेंक रहे सर। कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर। ले भाई, थोड़ी जगह और बनाओ। अब बॉडी को क्या फेंक रहे हैं? ऊपर फेंक रहा है भाई साहब। ये भी क्या ही काम करता रहता है, ऊपर फेंक रहा है भाई। अच्छा, टावर की हाइट नीचे h, तो पार्टिकल क्या कह रहा है? ऊपर जाने में जो टाइम लगता है उसको कितनी स्पीड से फेंक रहा है? u स्पीड से फेंक रहा है। तो वो कह रहा है टाइम टेकन टू पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। अगर यहाँ से नीचे फेंकेगा तो कहाँ गिरेगी सर? ग्राउंड पे। ऊपर फेंकेगा तो ऊपर जाएगी सर। तो वो कह रहा है अगर नीचे फेंकता तो उसका टाइम हो गया, नीचे वाला टाइम को मान लो t1, ठीक है? और जो ऊपर जा रहा है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाले टाइम को क्या बोल दिया? t1 कौन सा टाइम है सर? ग्राउंड तक पहुंचने का। और t2 कौन सा टाइम है सर? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे, यानी ऊपर वाला टाइम है। तो इन दोनों में रिलेशन बता रहा है। वो क्या कह रहा है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड। ग्राउंड पे अगर वो गिरता तो वो कितना टाइम लगता है उसको? n टाइम्स। कितना टाइम्स है बच्चे वो? n टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब सर अगर ये t1 है, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम्स लग रहा है? इसका जो टाइम है वो n टाइम्स है किसके? t2 के। देख लो, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड वो ये है t1, और टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट वो क्या गिवन है? t2। तो वो कह रहा है t1 कितने टाइम्स है t2 के? n टाइम। तो तुमको बताना है, रिलेशन बताओ h का, u का और n का। कल मैंने बताया था जब भी ऐसी चीजें हो जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे रखी हो उस क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं है, उसका रिजल्ट हमें याद रखना है। इसका भी रिजल्ट हम याद रखेंगे, ठीक है? बट इस क्वेश्चन को करना कैसे है? तो t1 इज इक्वल टू n t2 है, ये तो सबको पता चल गया। t1 कौन सा टाइम है? रीच द ग्राउंड। और t2 मैक्सिमम हाइट। तो दोनों के लिए फॉर्मूला, तो दोनों का रिलेशन पता है मेरे को, दोनों के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं सर, लगा देते हैं। सपोज कर लो तुमको अलग से t1 निकालना हो तो कैसे निकालोगे? t1 किस चीज का टाइम है सर? ग्राउंड तक जाने का। तो ग्राउंड के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको? हाइट ऑफ टावर h, नीचे की तरफ। उस टाइम वेलोसिटी भी कितनी होगी उसकी? बोलो। 0। क्यों? u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं ना बच्चे, वो कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा है? u वेलोसिटी से फेंक रहा है। तो u वेलोसिटी से जब वो फेंक रहा होगा, ध्यान से सुनो, सोचो, फेंक रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? वेलोसिटी हो गई, टाइम हो गया, h हो गया,
तो कौन सा फॉर्मूला लगा, और एक्सेलरेशन तो होता ही है जी, यू एच जी टी, कौन सा टाइम हो गया, यू भी है एच भी है, v is equal to u plus एस इज इक्वल टू यू। So UT plus half half square. अभी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी और पूछूंगा तुमसे, खास चीज है वो, यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। फिर तुम्हें इस इक्वेशन पे ही डाउट हो जाएगा कि यहाँ पर ये इक्वेशन लगेगी या नहीं, पर फिलहाल ये करते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। सब कुछ नीचे आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत है क्या? No, sir. चेक करो, चेक करो। सर इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? सर ऊपर वर्टिकली, Vertically. अपवर्ड। तो जब एक भी चीज ऊपर आ गई तो अब साइन कन्वेंशन को लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर देखो लगाया ना, अब लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले बॉडी, भाई ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में उसने कहा है उस बॉडी को मैंने ऊपर फेंका है, कैसे फेंका है, ऊपर फेंका है, तो एक तो टाइम लग बताया उसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, उसको बोल दिया उसने T2। फिर वो कह रहा है यहाँ से वापस नीचे भी गया होगा, तो उस टाइम कितना टाइम लगा उसको, T1। समझ में आ रहा है? T2 क्या है सर, बॉडी ऊपर गई है, फिर ऊपर से नीचे भी तो आएगी ना, वो तो मैंने एग्जांपल के लिए कह दिया, सपोज करो नीचे फेंक दिया, फेंका तो एक्चुअल में कहाँ है उसको, ऊपर है, तो ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए उसको टाइम लगा T2, लेकिन वहां से फिर वापस नीचे भी तो आएगी, नीचे जाने के लिए कितना टाइम लगा, T1। तो T1 सिर्फ कहां से है, टावर की हाइट से नीचे जाने का, मतलब h डिस्टेंस नीचे जाने का। क्लियर है? तो ये बात कर रहे हैं। तो अब लेकिन फेंका तो कहाँ है, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड। एस, बॉडी नीचे जा रही है तो h तो नीचे होगा, तो नीचे वाली डायरेक्शन को क्या लेता हूँ, नेगेटिव। u कैसा लूं, u कैसा लूं, बोलो, पॉजिटिव, क्योंकि वर्टिकली कैसे फेंका है, अपवर्ड, तो इनिशियली तो अपवर्ड फेंका है, तो ये तो पॉजिटिव। अब हाफ जी तो कैसा लगता है हमेशा, नीचे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। वैल्यू पुट कर दो, h कितना है, गिवन है क्या, नहीं गिवन तो ऐसा ही लिखूंगा, ये कुछ भी गिवन नहीं है तो सबको ऐसे का ऐसे लिख दूंगा, ये पूरी इक्वेशन यही रह जाएगी मेरी, माइनस h इज इक्वल टू माइनस यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। क्यों पुट करनी पड़ी मेरे को साइन कन्वेंशन, क्योंकि इनिशियल वर्टिकली कौन सी डायरेक्शन में थी, वर्टिकली वेलोसिटी, अगर ये भी नीचे होती तो सब कुछ नीचे हो जाता, तो साइन कन्वेंशन पुट करने की जरूरत नहीं। अब लेकिन करनी पड़ी, इसलिए कर दिया। तो ये तो किसका टाइम आ गया, ये नीचे जाने के लिए टाइम है, तो टी की जगह क्या लिख दूं, T1। अब बात करते हैं T2 की। T2 की इक्वेशन कैसे लिखोगे तुम खुद बताओ। T2 के लिए एक खास बात होती है ना, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो वेलोसिटी 0 इक्वल्स टू 0, v 0, तो v की बात हो रखी है, इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए भी u ही है सर, ठीक है, और g की बात हो रखी है सर, g तो है ही, तो v u g और t के बीच में कौन सा रिलेशन है, सबसे आसान रिलेशन, v इक्वल्स टू u प्लस gt, v इज इक्वल टू u प्लस gt। लेकिन अब साइन कन्वेंशन पुट करो, फाइनल वेलोसिटी तो कितनी हो गई, 0 की मैक्सिमम पॉइंट है, u ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, g नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, तो u किसके इक्वल आ जाएगा, gt। और जैसे ही u gt के इक्वल आया, यहाँ पर u की वैल्यू पुट नहीं कर सकता क्या, तो माइनस h इक्वल टू u की जगह क्या लिख दूं, gt, g, ये कौन सा t है ऊपर जाने में, t2, t2, तो g t2, और यहाँ पर क्या आएगा t1 माइनस हाफ g t, ये कौन सा 1 था, t1 का स्क्वायर। 1 हो सकता है ऐसे सोल्व करना, बट फिलहाल यहाँ तक क्लियर है सबको। एक बार फिर से समझाना सही इक्वेशन। अभी मैंने पूरा सोल्व नहीं किया, अभी मैं t को एलिमिनेट करूंगा, तुम्हें पता लगेगा कैसे। हाँ अभी के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ तक, अभी मैं चलो यहाँ तक तो सबको बताता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ कैसे सोल्व होगा। क्या किया सर मैंने, अभी t1 और t2 का खेल तुम्हें बताएंगे, पहले यहाँ तक समझ आओ। क्या किया बच्चे, मैंने यहाँ पर मैंने डिस्टेंस किया, मैंने कहा पहले बॉडी ऊपर गई फिर नीचे गई, नीचे जाने के लिए टाइम, ऊपर जाने के लिए टाइम लगा t2, नीचे आने के लिए क्या लगा t1। तो जब बॉडी नीचे जाएगी तो t1 टाइम लगा, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर का इक्वेशन यूज करा, s नीचे की तरफ है तो s की जगह क्या लिखा माइनस h, u पॉजिटिव है ऊपर की तरफ तो u तो प्लस लिखा, g हमेशा क्या होता है
नेगेटिव तो माइनस। ऐसे ही अगर बॉडी ऊपर जा रही थी जब, तो क्या फॉर्मूला लगा दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ऊपर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 तो 0 पुट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी u, लेकिन g नीचे की तरफ होता है तो माइनस जी, और टाइम कितना लगा t2, तो u की वैल्यू आ गई gt2। क्लियर है क्या? यस सर। अब n क्या गिवन था बच्चे, n क्या गिवन था, टाइम गिवन था ना। तो टाइम t1 इज इक्वल टू n t2। यहां से t1 निकालो, वहां से क्या निकालो, t2 निकालो। आंसर नहीं आ जाएगा क्या? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को सर। यहां से तो t2 तो आराम से आ गया मेरा, कितना सर, t2 तो आ जाएगा आराम से। कितना आ जाएगा, u बाय जी। लेकिन t1 निकालना थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है ना, लग रहा है ना। फिर इसको कैसे करें सर, अब t1 निकालना है तो, निकालना तो आसान है सर वैसे तो, लेकिन क्वाड्रेटिक सी इक्वेशन बन रही है सर। अब मैं कैसे कर सकता हूँ इसको सोल्व, बनेगी तो सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कोई इक्वेशन का यूज कर सकते हो क्या, वी स्क्वायर माइनस, नहीं सर, एस वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी करना हो तो u है, v तो नहीं गिवन, तो भी नहीं कर सकता, तो यही इक्वेशन पुट करनी पड़ेगी। t2 आ गया। अब इस इक्वेशन से क्या निकाल दूंगा बच्चे, t, कौन सा t, T1 इक्वेशन में पुट कर दूंगा, यहाँ t1 पुट करूंगा, यहाँ t2 पुट करूंगा, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना, n से। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, दिख रहा है क्या, ये पहली इक्वेशन हमने लगाई, क्या यही लगाई थी, हाँ। दूसरी कौन सी लगाई थी हमने बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, क्या यही लगाई थी क्या, हाँ या ना, बोलो। यस सर। u प्लस जी टी ना, u माइनस जी, फिर इसका साइन कन्वेंशन पुट किया था तो माइनस जी टी टू, तो t2 हमारा क्या आ गया था, u 0 था, v 0 था, तो u बाय जी। तो इन्होंने जिसको हमने t2 लिया, इसने उनको t1 बोल दिया बस, तो t1 इनका क्या है, u बाय जी, हमारा भी तो यही है u बाय जी, तो हमने t लिखा दिया यहाँ तक। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ध्यान से देखना, अब वैल्यूज पुट करनी है बस तुमने, और कुछ नहीं करना। t2 गिवन है किसके इक्वल, n इंटू t1, तो वैल्यूज को पुट कर दो ना बस, और कुछ नहीं करना। या तो तुम चाहो तो यहाँ से क्या निकाल लो बच्चे, t1, यहाँ से क्या निकाल लो, t2, और इसमें पुट कर दो, या इसका रिवर्स कर दो कि इसका यूज करके इसमें कर दो। मैं पूरा करवा दूंगा, बट पहले ये बताओ, ये दो इक्वेशन समझ में आई, ये जो ब्लू कलर से लिखी हुई है और एक येलो कलर से लिखी हुई है, इसमें किसी को डाउट है तो पहले वो पूछो। नो सर। कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि सर पूरा दोबारा समझा दो, जो पॉइंट में दिक्कत है वो समझो मेरे से पहले। क्लियर है? यस सर। येलो इक्वेशन में कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, ब्लू इक्वेशन में कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कुछ भी। फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले का इक्वेशन लगाई अलग, नीचे वाले की इक्वेशन लगाई अलग, दो इक्वेशन निकली, एक में t1 आया, एक में क्या आया, t2। तो मैंने t2 की वैल्यू निकाल ली बच्चे, कितनी, u बाय जी। तो t1 कितना होगा, n u अपॉन g। हाँ, t1 कितना है, n टाइम्स ऑफ t2 ना, तो n टाइम्स ऑफ u बाय u अपॉन g जी। t1 ये आ गया, t2 ये आ गया। t2 की वैल्यू तुमने पुट कर ही दी थी इसके अंदर, अब t1 की वैल्यू पुट कर दो। t2 की वैल्यू, t2 की इक्वेशन क्या लगाई थी t1 की, h इज इक्वल टू माइनस h इज इक्वल टू u t1 माइनस हाफ gt स्क्वायर, t1 का स्क्वायर, हाफ g स्क्वायर। माइनस h की जगह माइनस h, u की जगह h, t1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, n u अपॉन g माइनस हाफ g, t1 की जगह क्या लिखा है, n u बाय g का u g का स्क्वायर, तो माइनस h इज इक्वल टू n u अपॉन g माइनस हाफ, यहाँ पे n लिख दो, n u का n स्क्वायर हो गया ना भाई, ये लो, एक भी इधर से उधर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, लो ऐसे ही लिख दो जैसे तुमको दिखता है साफ साफ। हाफ की जगह हाफ लिखा, g की जगह g लिखा, n का स्क्वायर u का स्क्वायर अपॉन g का स्क्वायर।
क्लियर है? तो एक जी से एक जी कट गया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, Cell out. इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाय जी माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में जी टू जी। क्लियर है? अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, n square upon U upon G. माइनस दिक्कत कर रहा है, इस माइनस को U उधर ले, square upon G. तो h उधर लेके जाके माइनस कर दोगे तो ये चीज जो माइनस की है वो क्या हो जाएगी प्लस की, और जो प्लस की है वो क्या हो जाएगी माइनस। तो एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई टू जी आ जाएगा प्लस का, और माइनस एन यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। जो चीज प्लस की थी वो किसकी हो गई, माइनस की, जो माइनस की थी वो क्या हो गई प्लस की। अब क्या कॉमन आ रहा है बताओ, एक तो यू स्क्वायर आ रहा है, n और अपॉन g, यू स्क्वायर भी आ रहा है, एन U भी आ square रहा upon है, G. जी भी आ रहा है। जो अंदर क्या रह गया, एन आ गया तो एक एन रह गया, यू N स्क्वायर upon 2 n upon माइनस minus 1 1 इज इक्वल टू एच। यही आ गया क्या, देख लो। plus तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, एन यू स्क्वायर अपॉन जी, अंदर क्या बच जाएगा G एन n minus 2 upon 2. तो वो 2 भी बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या, देख लो। तो एन यू स्क्वायर अपॉन में 2g इंटू एन माइनस 2, यहाँ पर अब इसको सोल्व कर सकते हो, आंसर यही आया हमारा भी। हमारा क्या आया बच्चे, एन यू स्क्वायर, 2g को उधर ले जाओ तो हमारा क्या बन जाएगा, यही नहीं बन जाएगा क्या, तो हमारा है वो लिखो, h इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर अपॉन 2g, अंदर क्या आया n minus 2 n minus ये 2g उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 2gh 2gh equals to n u square n minus 2. क्या यही नहीं आ गया, 2 Yes, सेम इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को लर्न कर लो, और कब लगाना है मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बताओ कि मेरे को कैसे इतनी बड़ी डेरिवेशन किया है, तो कुछ सोच समझ के किया है, इसका रिजल्ट याद रखेंगे। बट पहले ये बताओ कि समझ में आया है क्या सब कुछ। मैंने T1 और T2 का इन्होंने रिलेशन दे रखा था, मैंने देखा है ऊपर जाने का टाइम, फिर उसके लिए सोल्व कर दी, T2 की अलग से इक्वेशन बना ली, T1 की अलग से इक्वेशन बना ली, T2 आराम से निकल गया, फिर T1 भी निकाल दिया, T1 की फॉर्म में आंसर निकाल दिया। देख लो यही किया मैंने। पहले मैंने किसकी, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, पहले मैंने किसकी इक्वेशन लगाई T2 की, और T2 निकाल दिया, फिर किसकी लगाई T1 वाली, फिर T1 की वैल्यू निकाल के T इसमें पुट कर दी बस, और पुट करके ये जो आंसर आया मेरा फाइनल ये आया क्या, 2gh इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन माइनस 2। और ये अब कब लगाओगे, देखो जब बॉडी को जब ऊपर भी फेंक रहे हो, जब ऊपर से टावर से ऊपर फेंक रहे हो और बॉडी लास्ट में जा कहाँ रही हो, ग्राउंड पे जा रही है, और तुम्हें बोल दिया जाए कि ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगा है, मान लो वो लगा है ये, जैसे यहाँ पर क्या गिवन है, ऊपर जाने के लिए टाइम T2 गिवन है ना, गिवन है ना, और नीचे आने के लिए क्या गिवन है T1, तो ऑब्वियसली बात है नीचे आने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो ऊपर जाने के लिए टाइम लगा अगर 2 सेकंड, और नीचे आने के लिए टाइम लगा मान लो 6 सेकंड, कितना लगा 6 सेकंड, तो कितने टाइम तो आ गया, ये अगर T2 है ये T1 है, तो T2 कितने टाइम्स हो गया T1 की, T1 कितने टाइम्स हो गया T2 के, n टाइम। देखो ऊपर जाने के लिए टाइम लगा 2 सेकंड, नीचे आने के लिए टाइम लगा टोटल 6 सेकंड, तो T1 कितने टाइम्स हो गया 3 times. 3 टाइम्स ऑफ T2। तो बस यानी यहाँ पर हमें क्या गिवन था, T1 n टाइम्स ऑफ T2, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई 3। तो बस सब कुछ गिवन होगा तुम्हें, बस n की जगह क्या पुट करना है तुमको 3, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अब इसको लर्न करना, मैं ऐसे क्वेश्चन आगे करवाऊंगा भी सही, बट फिलहाल तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर एक टावर से किसी चीज को फेंका है मैंने, उसके ऊपर आने में जो टाइम लगा और उसके नीचे टोटल ग्राउंड में आने का टाइम लगा, उसके बीच में रिलेशन गिवन है कुछ, 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, कुछ भी टाइम है, तुमने हमेशा कौन सी इक्वेशन लगानी है, 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2। और कैसे किया मैंने, ये T1 की इक्वेशन लगाई, T2 की, दोनों को सोल्व कर दिया। बट यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया, एक्सप्रेशन लर्न हो जाएगी, बोलो हाँ पक्का, चलो
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया अब, ठीक है। अब बॉडी अगर 60 हो रही है वैसे, हाँ ठीक है, बस भेज ही रहे हैं। ये देखो, कल हम इन 5 क्वेश्चन को ही करने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा तरीका चेंज किया बच्चे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम्हें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये, और ये 5th क्वेश्चन है। अगर ये हो पाए तो ठीक है, वरना ये मैं खुद से कराऊंगा, ठीक है, ये मैं कराऊंगा, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी। करवाऊंगा तो मैं सारे ही। कल ये पूरे 5 क्वेश्चन हम कल हम डिस्कस करेंगे पूरे यहीं पर। ये 5 के 5 क्वेश्चन होंगे, कल का यही है हमारा काम, ठीक है। लेकिन शुरुआत कौन करेगा? तुम लोग करोगे। मैं पहला क्वेश्चन लिखूंगा और मैं हर एक बच्चे से पूछूंगा कि तुमने इसके अंदर क्या अप्रोच लगाई। सेकंड क्वेश्चन में तुमने क्या अप्रोच लगाई थी, थर्ड में तुमने क्या अप्रोच लगाई है, और फोर्थ में तुमने क्या अप्रोच। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चाहे तुम नेट से देख के आओ, चाहे तुम कैसे भी करके आओ, बस तुम्हें समझना आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे? समझ में आना चाहिए। कोई भी बच्चा टेप के नहीं आ जाएगा उसको, टेप के, और मेरे को कह देगा ये लो मैं कर आया, आंसर ये आया। नहीं, तुम चाहे तुम यूट्यूब से देखाओ, चाहे तुम नेट से देखाओ, मेरे को बस ये बता देना। अगर मैं तुमसे पूछूं 30th क्वेश्चन में बताओ तुमने कैसे करेंगे इसको सोल्व। आंसर किसी का भी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि इसमें ये इक्वेशन लगेगी और क्यों लगेगी। या मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें ये इक्वेशन लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए। यही कल का काम होगा हमारा। कल हम सिर्फ बैठ के ये 5 और 6 क्वेश्चन करेंगे। अगर ये हो जाए तो और क्वेश्चन भी कर लेंगे। मिनिमम 5 क्वेश्चन तो कल करने ही करने हैं खुद ने हमने, ठीक है। तो घर पे बैठ के कल सोच के आना इसके बारे में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। किसी का और कोई डाउट? नो सर। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। सर वो जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन था वो समझा दोगे आप? कौन सा? ये सर 9.8 वाला क्वेश्चन। ये वाला? ये वाला? नो सर, इससे आगे। इससे आगे तो यही था। अच्छा पीछे कह रहे हो क्या? ये यस सर। कौन सा पार्ट? कौन सा सर पार्ट? ये सारा सारा? तीनों पार्ट? देखो तीनों पार्ट में कहाँ क्या समझ नहीं आया वो बताओ पहले मेरे को। क्या क्या समझ नहीं आया? पहले पार्ट में टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो होता है बताओ? मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए क्या जीरो जाता है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते ही? फाइनल वेलोसिटी जीरो जाती है। क्या जीरो जाती है बच्चे? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो v की बात हो गई। अच्छा इसने इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 9.8, तो u की बात हो गई। तो टाइम पूछा है मेरे को, v भी है u भी है, टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो v u t और g तो हमेशा लगता ही है इस इक्वेशंस में। तो v u g t की इक्वेशन की फॉर्म में एक ही इक्वेशन आती है मेरे पास, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। तो v की वैल्यू हो गई फाइनल वाली जीरो, क्योंकि ऊपर जाते टाइम जीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी 9.8, तो 9.8 रख दिया। g की वैल्यू हो गई 9.8, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है, ये याद ही रखनी पड़ेगी तुम्हें। और टाइम निकालना है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी, 9.8 विल बी इक्वल टू 9.8 इंटू टी। तो टाइम कितना आ गया? 1 सेकेंड। समझ में आया पहला पार्ट? बाय बच्चे बाय, जिसने जाना है जाओ। हाँ क्लियर है। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट कितना रीच हुआ। भाई यहां से यहां तक जब वो गई तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन कितना हाइट ऊपर गई वो पूछा है। तो अब हाइट के बारे में बात कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी अभी भी जीरो है, ठीक है। और एस निकालना है, मतलब एच निकालना है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, टाइम के बारे में गिवन है, टाइम गिवन है, हमने निकाल लिया कितने सेकेंड? 1 सेकेंड पिछले क्वेश्चन में। तो टी के बारे में बात हो रही है, वी के बारे में बात हो रही है, और एस के बारे में बात हो रही है। तो कौन सी इक्वेशन लग सकती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच यानी एस और एच दोनों सेम बात कि जो इक्वेशन है ना ये कैसे लगेगी और कब कौन सी इक्वेशन? यही तो मैंने सबसे 2 लेक्चर में यही तो मैं बता रहा हूँ बच्चे। हाँ
कि ये इक्वेशन तभी लग सकती है ना जब जो चीजें हमारे को गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन में इसने हाइट पूछा है, यानी हाइट मतलब डिस्टेंस s या h दोनों सेम बात है, ये पूछा है, ठीक है। टाइम हमने निकाल लिया इसके लिए, ऊपर जाने के लिए कितना लगा है t, ठीक है। और ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी वेलोसिटी के बारे में भी बात हो रही है 0, फाइनल वेलोसिटी। ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 9.8। तो u भी पता है, v के बारे में भी बात हो रही है, t के बारे में भी बात हो रही है, s भी। इन तीनों को मिला के मेरे पास कौन कौन सी इक्वेशन है जो पॉसिबल है। g तो हमें सब में गिवन होगा, तो एक इक्वेशन ये हो सकती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये इक्वेशन लगा लूं, ये भी इक्वेशन लग, क्योंकि v के बारे में बात हो रही है, u भी है, g भी है और h भी है, तो ये इक्वेशन लग सकती है। या कौन सी लग सकती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो मैंने नीचे वाली लगा दी क्योंकि वो मेरे को आसान लग रही थी, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ता है इसलिए नहीं। अगर तुम ऊपर वाली इक्वेशन लगा दोगे उससे भी आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन कब लगेगी ये उस चीज पे डिपेंड करता है जो चीज तुम्हें गिवन है। अगर तुम्हें डिस्टेंस गिवन नहीं होता तो तुम डिस्टेंस वाली इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकते थे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर भी नहीं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh भी नहीं। तो तुम कौन सी करते, पहली इक्वेशन यूज करते, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये डिपेंड करता है कि तुमको निकालना क्या है और तुमको गिवन क्या है बच्चे। ठीक है करिश्मा? यस सर। हाँ, फिर भी अगर कोई डाउट आता है बच्चे तो इससे पहले वाली जो वीडियो है ना उसको देखना रिकॉर्डिंग में जाकर, तुम्हें साफ साफ क्लियर हो जाएगा। मैंने एक लेक्चर पूरा इसी के ऊपर डेडिकेट किया हुआ है पूरा, कि हमने कब कौन सी इक्वेशन लगानी। ठीक है बच्चे? फिर भी अगर फिर डाउट आता है देखने के बाद मेरे से नेक्स्ट क्लास में फिर से आके पूछ लेना। ओके ओके बच्चे, फिर ठीक कर दे रिकॉर्डिंग ऑफ। यस सर, बाय सर। बाय बच्चे, बाय। यस सर। ओके।